नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हमने डेस्कटॉप सुनो पोएम पढ़ी थी और आज दूसरी कविता है फोग पढ़ते हैं। और फोग कविता है कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही छोटी सी कविता है, एक ही स्टेंजा की पोएम है। और इस कविता के अंदर कवि है हमारे को ये बताना चाह रहे हैं कि फोग जो है, कोहरा, धुंध जो है वो किस प्रकार से आता है। तो इस कविता में कवि फोग की तुलना एक कैट से करते हैं कि जिस प्रकार से एक कैट है बिल्कुल दबे पांव आती है, बिल्ली, कैट मीन्स बिल्ली, जिस प्रकार से बिल्कुल दबे पांव आती है, घर में किसी मेंबर को पता नहीं चलता और सामान वगैरह लेकर के चली जाती है, वैसे ही फोग आती है और बंदरगाह के ऊपर, हार्बर्स के ऊपर और सिटीज़ के ऊपर क्या हो जाती है, छा जाती है। और कुछ समय बाद में क्या हो जाती है, मूव्स ऑन हो जाती है, गायब हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। तो इस कविता का जो मीन है, अर्थ है, वो यही है। अब इसकी जो लाइन है उनको एक बार पढ़ते हैं। द फोग कम्स ऑन ए लिटिल कैट फिट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्सेस एंड देन मूव्स ऑन। फोग का अर्थ है कोहरे से है, कम्स आती है, आता है, लिटिल कैट फिट बिल्ली की तरह, एक बिल्ली की तरह बिल्कुल, और आकर के इट का विशेष ध्यान रखेंगे। जो इट शब्द आया है अपने यहाँ पर, इट है किसके लिए आया है, इट फोग के लिए आया है। ये सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कविता में जो इट दे रखा है वो किसके लिए आया है। तो ये इट फोग के लिए ही आया है। इट सिट्स, ये बैठ जाती है, लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, हार्बर्स के ऊपर, हार्बर मीन्स बंदरगाह, और सिटी मीन्स शहरों के ऊपर। अर्थात ये बिल्ली की तरह बिल्कुल दबे पांव आती है और हार्बर के ऊपर, हार्बर का अर्थ होता है बंदरगाह और सिटी मीन्स क्या होता है, शहर, बंदरगाह और शहर के ऊपर क्या हो जाता है, आकर के बैठ जाती है। साइलेंट, चुपचाप तरीके से, हॉन्सेस, घुटनों के बल, जिस प्रकार से बिल्ली बैठती है साइलेंट तरीके से, वैसे ये घुटनों के बल आकर के बैठ जाती है। एंड और देन तब मूव्स ऑन, आगे बढ़ जाती है, और फिर क्या हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। अर्थात बिल्ली जैसे आती है वैसे ही फोग आती है और ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। तो इस कविता का भावार्थ जो है वो यही है कि कवि है फोग की तुलना किससे कर रहे हैं, कंपेरिजन किससे कर रहे हैं फोग का। तो फोग का कंपैरिजन बिल्ली से कर रहे हैं। जैसे बिल्ली आती है साइलेंट तरीके से, हॉन्सेस के बल बैठ जाती है और फिर चली जाती है, वैसे ही हार्बर्स के ऊपर, सिटीज़ के ऊपर क्या आती है, फोग आती है और कुछ समय बाद में ये क्या हो जाती है, मूव्स ऑन हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। तो इसके एक एक वर्ड का मीनिंग एक बार और वापस देखते हैं हम। फोग का अर्थ किससे है, कोहरे से है। कम्ज का अर्थ किससे है, आने से, कम का अर्थ है आना। लिटिल कैट, छोटी बिल्ली कह सकते हैं। फिट मीन्स पाँव। इट का विशेष ध्यान रखेंगे, इट किसके लिए आया है, फोग के लिए आया है। सिट्स, बैठती है। लुकिंग ओवर, चारों ओर देखते हुए। हार्बर, बंदरगाह। सिटी, शहर। साइलेंट, चुपचाप। हॉन्सेस, घुटनों के बल कह सकते हैं। एंड और देन तब, मूव्स ऑन, आगे बढ़ जाती है। इसके राइटर का भी अपने को ध्यान रखना है। इसके राइटर कौन है, कार्ल सैंडबर्ग इसके राइटर हैं। बहुत ही छोटी सी कविता है। अब इसमें अपन राइम स्कीम की बात करते हैं कि इस कविता की जो राइम स्कीम है, अपन ने पहले जो वीडियो बनाए थे अपन ने, उसमें मैंने बात करी थी कि राइम स्कीम क्या होती है, इस कविता की तुकांत योजना क्या है। तो इस कविता में आप पढ़ते हैं तो अंतिम जो वर्ड्स दे रखे हैं उनमें किसी भी शब्द की तुकांत योजना नहीं मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस कविता में कोई भी राइम स्कीम नहीं है। आप देख सकते हैं कम्स की किसी से नहीं मिल रही है ना, फिट की किसी से नहीं मिल रही है, लुकिंग, सिटी, हॉन्सेस ऑन, किसी भी शब्द की जो ध्वनि साम्यता है वो किसी भी दूसरे शब्द से नहीं बैठ रही है। तो यहाँ पर कोई भी राइम स्कीम नहीं है। और जिस कविता में राइम स्कीम नहीं होती है तो वो मानते हैं अपन कि वो किस में लिखी गई है, फ्री वर्स में लिखी गई कविता है। फ्री वर्स, FREEVER, ऐसी फ्री वर्स में लिखी गई कविता है। तो अपन कह सकते हैं देयर इज़ नो राइम स्कीम इन दिस पोएम एंड दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स।